हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में फिर से हम समीप और समीप्स के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, न्यू डाटा लेकर न्यू डाटा हम बनाकर भी दिखाएंगे और कैसे करेंगे वो बता दे रहे हैं, कैसे यूज़ करेंगे, किस किस टाइप के डाटा में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, समीप का फॉर्मूला जो भी इफ़ का फॉर्मूला है ये लॉजिकल फार्मूला है, ये आपको शुरू से बता रहे हैं कि आई एफ जिसमें लगे वो लॉजिकल फार्मूला होता है। और समीप का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी फॉर्मूला अभी इसके बाद जो डिवाइडेड के बाद जो भी फॉर्मूला अभी चलेगा वो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बार बार बता रहे हैं आपको, समीप और समीप्स के फॉर्मूला के बारे में हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है, आप फिर से अगर कोई डाटा, अगर सपोजेड किसी डाटा में आपको फिल्टर करने में दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोजेड हम न्यू डाटा आपको डिज़ाइन करके हम बताते हैं, सीरियल नंबर लिख दिए। यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, यहाँ पे स्टॉकिस हम बना रहे हैं। सपोजेड किसी दुकान का स्टॉकिस है, स्टॉक मतलब जो सामान आया है उस सामान का यहाँ पे स्टॉक हम बना रहे हैं। ठीक है, आइटम हो गया, उसके बाद क्वांटिटी हो गया। सपोजेड यहाँ पे हम रेट भी दे रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल भी दे रहे हैं, या फिर सपोजेड और भी कुछ देना है आपको यहाँ पे दे सकते हैं डिटेल्स के बारे में, और भी डिटेल्स जो भी डिटेल्स देना है वो डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमको इतना ही डिटेल्स चाहिए क्योंकि लंबा डाटा रहेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा करने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी स्क्रॉल करके आप बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा डाटा आपको चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम बड़ा कर ले रहे हैं क्योंकि आपको पता चले। ठीक है, यहाँ पे हम इतना ही बड़ा डाटा ले रहे हैं, इसको थोड़ा जूमिंग कर ले रहे हैं और इस पर हम बॉर्डर लगा दे रहे हैं। बड़ा फॉन्ट इसलिए लिए कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सीरियल नंबर लिखने के लिए 1 टाइप करेंगे, दूसरे में 2 टाइप करेंगे। सीरियल नंबर लिखने के लिए बहुत सारे तरीके, हम सब तरीका आपको बताएंगे। यहाँ पे 1 2 लिख दिए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे माउस लाएंगे, प्लस का जब चिन्ह आएगा उसको क्लिक करके थोड़ा ड्रैग कर देंगे नीचे, जितना तक लिखना है आपको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आइटम सपोजेड यहाँ पे ये जो है जनरल स्टोर है। ठीक है, जनरल स्टोर है तो पार्ले कंपनी का जो भी ये बेच रहा है, पार्ले है, सपोजेड ब्रिटानिया है, मैरी गोल्ड हो गया, सपोज 2020 है, 50-50 जो भी हो। बिस्किट का नाम भी याद नहीं आ रहा, चलिए कंपनी ही सर्च कर ले रहे हैं। इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर ले रहे हैं क्योंकि पूरा लिखेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी सपोजेड ये जो लाया है यहाँ पे हम स्टॉक बना रहे हैं। सपोजेड यहाँ पे हम किसी दुकान का, छोटा मोटा दुकान जो है उसको हम स्टॉक बना रहे हैं, इसका स्टॉक बना रहे हैं। स्टॉक पे क्लिक कर दिए, स्टॉक लिख दिए, इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, इसको हम फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटी देंगे, सपोज ये 50 पीस लाया, ये जो रेट है इसका, जो भी रेट है हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम बाय डिफ़ॉल्ट ले लिए हैं।
अब टोटल के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, क्वांटिटी और रेट को गुना कर देंगे, क्वांटिटी अमाउंट को ले लेंगे सेल को, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, प्रेस इंटर कर देंगे। इसको ऑटो फिल करने के लिए बहुत सारे तरीका है, यहाँ पे माउस रख के क्लिक करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जितना भी टेबल है आपका, जितना तक नीचे तक टेबल है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज डेट, यहाँ पे मेरा जो है स्टॉकिस है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉकिस सपोज डेट महीना का लास्ट दिन जब आया तो यहाँ पे अगर सपोज डेट कोई बोले आपसे कि यहाँ पे पार्ले जो कंपनी है वो पार्ले कंपनी का आपका आइटम क्वांटिटी जो है कितना बचा हुआ है, सपोज डेट यहाँ पे आइटम लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए क्वांटिटी, ठीक है। सपोज डेट यहाँ पे पार्ले कंपनी का क्वांटिटी आपको कितना बचा है वो निकाल के देने के लिए, सपोज डेट आपको जो सपोज डेट किसी दुकान में आप काम कर रहे हैं, किसी दुकान में काम कर रहे हैं तो वो 6 महीना में आपसे एक हिसाब मांगेगा, सपोज डेट कि पार्ले कंपनी का मेरे पास कितना क्वांटिटी अभी बचा हुआ है, या फिर महीना जो भी महीना दिन हो गया, या फिर 7 डेज पे आपसे बोलेगा कि पार्ले कंपनी का मेरे पास कितना आइटम बचा हुआ वो निकाल के दो। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं सम इफ का, ठीक है। यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला ऑलरेडी एक ही आइटम को हमको सर्च करना है, तो सम इफ का फॉर्मूला लगा लेंगे, ओपन ब्रैकेट, रेंज में क्या लेंगे, आइटम वाला जो कॉलम होगा उस रेंज को हम ले लेंगे, यहाँ पे रेंज ले लेंगे, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया रेंज बोलेगा, क्राइटेरिया देने के लिए क्राइटेरिया हम इस कॉलम को ले लेंगे, उसके बाद कॉमा प्रेस कर देंगे, सम रेंज किसको लेंगे, क्वांटिटी को ले लेंगे, ठीक है। सम रेंज क्योंकि हमको क्वांटिटी निकालना है तो सम रेंज क्वांटिटी को लेंगे। अगर सेल निकालना होता तो क्या लेते, सेल निकालना होता तो हमको सेल्स रिपोर्ट टोटल अमाउंट को लेना होता। तो यहाँ पे आसानी से आप समझ सकते हैं कि पार्ले कंपनी का जो कितना क्वांटिटी बचा हुआ है वो 140 क्वांटिटी बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आसानी से हम यहाँ पे किसी भी डाटा को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में आपको बोले सेल्स, या फिर सपोजेड टोटल अमाउंट, या फिर सपोजेड बोले कि आपको पार्ले कंपनी का टोटल मेरे पास कितना अमाउंट का, मतलब मेरा अमाउंट का मेरे पास माल बचा हुआ है, पार्ले कंपनी का जो ये माल है मेरे पास कितना अमाउंट का यहाँ पे बचा हुआ है, तो उसको भी निकालने के लिए यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इक्वल टू सम इफ ओपन ब्रैकेट रेंज लेंगे। रेंज में क्या करेंगे, रेंज तो मेरा आइटम ही रहेगा, आइटम ही पार्ले कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे से भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया में हम आइटम को ले लेंगे, कॉमा फिर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे सम रेंज बोला, अब यहाँ पे सम रेंज में हम अमाउंट को लेना है, तो अमाउंट वाले टोटल अमाउंट जो डाले हुए हैं इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आसानी से आपका टोटल अमाउंट भी निकल गया, ठीक है। इसी चीज़ को आप आसानी से पाइवट टेबल से भी दिखा सकते हैं। पाइवट टेबल तो यूज़ करना आपको बता ही है इंसर्ट टेबल में, फिर से यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पाइवट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल आ जाएगा। पाइवट टेबल पे जैसे यहाँ पे सबसे पहले टोटल टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर टेबल पे किसी भी टेबल पे क्लिक होना चाहिए, उसी टेबल पे क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लिया, पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा न्यू वर्कशीट, तो न्यू वर्कशीट का ऑप्शन चूज कर लेंगे, ऑलरेडी चूज ही रहेगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ओके पे प्रेस कर देंगे। ओके पे जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे टेबल आ जाएगा। अब यहाँ पे सपोजेड आइटम नाम से आपको सर्च करना है, तो आइटम से पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपको जितना आइटम है यहाँ पे सिर्फ आइटम का नाम आएगा, ठीक है। जितना आइटम है मेरे पास, अगर सपोजेड पार्ले का आइटम आपको 10 बार लिखा हुआ है उस क्वांटिटी में, तो 10 बार नहीं आएगा लिखा कर, सिर्फ एक ही बार आएगा, सिर्फ आइटम का नाम आएगा। आइटम मतलब होता है कोई एक आइटम। सपोजेड पार्ले का आप 10 महीना में 10 बार मंगा रहे हैं तो वो आइटम एक ही की में गिनती होगा, ठीक है, पार्ले में ही सिर्फ, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे आइटम, हम आइटम इतना आइटम का मेरे पास आइटम है, माल है मेरे पास दुकान में जो इतना आइटम का सामान है। उसके बाद अगर सपोजेड सारा का आपको क्वांटिटी निकालना है तो सारा क्वांटिटी पे क्लिक कर दे, तो सारा का क्वांटिटी आपको आसानी से पता चल जाएगा पाइवट टेबल से, ठीक है। तो पाइवट टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे या किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो आपसे सबसे पहले 2-3 फॉर्मूला आपसे पूछेगा। पहला VLOOKUP HLOOKUP आना चाहिए, और सम इफ का फॉर्मूला ये भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन VLOOKUP और HLOOKUP बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट के बारे में पूछेगा ही, क्योंकि पाइवट टेबल पूछेगा ही, क्योंकि पाइवट टेबल से आसानी से हम किसी भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आसानी से मेरा डाटा सारा फिल्टर हो गया। आइटम भी आ गया, आइटम कितना बेच रहे हैं वो भी आ गया, क्वांटिटी भी मेरा निकल गया कि टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितना आइटम बचा हुआ है। सपोज ब्रिटानिया का मेरे पास कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, तो 120 क्वांटिटी बचा हुआ है इस टाइप से। अगर सपोज किसी एक आइटम का ही देखना है आपको, तो सिलेक्ट ऑल यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। अगर सपोज देखना है कि डेयरी मिल्क का मेरे पास कितना क्वांटिटी बचा हुआ है,
तो डेयरी मिल्क पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे डेयरी मिल्क का क्वांटिटी आपके पास सारे सिर्फ डेयरी मिल्क का क्वांटिटी आ गया। अगर आपको देखना है इसका टोटल अमाउंट, मेरे पास टोटल अमाउंट जो है, मेरे पास अमाउंट कितना वेस्ट पड़ा हुआ है, मतलब स्टॉक में कितना अमाउंट है मेरे पास, तो टोटल अमाउंट पे टोटल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2890 रुपया। मेरा डेयरी मिल्क का जो आइटम है मेरे पास 150 क्वांटिटी, वो 2890 रुपया का मेरा वेस्ट किया हुआ है, मतलब ठीक है इन्वेस्ट किया हुआ है डेयरी मिल्क में, ठीक है। तो मेरा कितना इन्वेस्ट किया हुआ है वो बता देगा। अब किस रेट में हम लिए थे तो वो रेट जानना है, तो रेट वाले कॉलम पे टिक कर देंगे तो रेट भी बता देगा आपको कितने रेट से लिए हुए हैं, 45 रुपया के रेट से लिए हुए हैं आप डेयरी मिल्क का काम, ठीक है। तो यहाँ पे पाइवट टेबल से आसानी से किसी भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हम डिलीट कर दे रहे हैं, इस डाटा को हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे समझ लिए कि सम इफ का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सम इफ और सम इफ का फॉर्मूला बहुत सारे जगहों पे यूज कर सकते हैं, आप यूज करके देखेंगे इस टाइप से जो भी डाटा मिलेगा। अगर किसी डाटा में आपको एक्स्ट्रा में यूज करना है और आपसे फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो आप कमेंट करेंगे, हम उस डाटा पे हम फिर से हम बता देंगे, ठीक है। डाटा पे हम सम इफ और सम इफ का फॉर्मूला बता देंगे, आपको यूज करना सिखा देंगे, ठीक है। वैसे बीच में फिर से हम सम इफ्स का फॉर्मूला बताएंगे, जो इस टाइप का टॉपिक आएगा अगर, तो हम सम इफ्स का फॉर्मूला उसमें भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब सम इफ और सम इफ्स का फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगले जो फॉर्मूला पे जाएंगे वो फॉर्मूला का जो भी फॉर्मूला होगा वो उस फॉर्मूला पे हम 2-3 दिन टॉपिक पे रहेंगे। तो चलिए इसके आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।